कर्नल दिनेश शर्मा सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। Rajesh, again I will repeat my same answer to your invitation. Thank you very much. It is always pleasure to interact with you. I really enjoyed interacting with you on your famous channel. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज थोड़ा सा हटकर मुद्दा है, मुद्दा मणिपुर का है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लग चुका है। लेकिन अब जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, उनकी तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया है 7 दिन का, कुकीज को भी, माइते को भी, नगास को भी, कि जिसके पास भी लूटे हुए हथियार हैं या हथियार हैं, उन हथियारों को जमा कराएं, नहीं तो फिर 7 दिन के बाद जो है हम एक्शन शुरू करेंगे। और यहीं से जो है मेरे सवाल अब शुरू होते हैं सर, क्योंकि 10,000 से ज्यादा जो है आर्मरी लूटी गई है, फौजी भाषा में कहूं तो कोत लूटे गए हैं, 10,000 से ज्यादा हथियार लूटे जा चुके हैं वहां पर। और अब मणिपुर के गवर्नर काफी सख्त हैं और हम खुलेआम देख रहे हैं कि कुकी हो, माइते हो, नगास हो, सब AK-47, M4 राइफल, ना जाने कौन कौन सी स्नाइपर लेके वहां पर उनका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकर घूम भी रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इन 7 दिनों के अंदर क्या एक हथियारों की जो है वो वापसी हो सकती है, उन्हें वापस जमा कराया जा सकता है, या फिर तमाम आर्मी हो, असम राइफल हो, उन्हें फ्रंट फुट पर आकर अब एक बड़ा ऑपरेशन जो है मणिपुर में चलाना पड़ेगा? सर राजेश जी, मैं आपके मेन क्वेश्चन का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए साहब, 13 फरवरी को जो है मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया है। जिस समय प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है तो उस समय जो है पूरी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाता है और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर के थ्रू जो है स्टेट का जो है कार्यभार देखते हैं। इस दौरान जो है चाहे जो उनकी असेंबली है उसको भंग किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिम्मेवारी होती है वो आ जाती है गवर्नर साहब के पास। अब मैं आपके मेन सवाल के ऊपर आता हूं। राजेश जी, देखिए, आप इसे एक प्रकार की चेतावनी नहीं कह सकते, मैं इसे चेतावनी नहीं समझता हूं। जो गवर्नर साहब ने एक लेटर लिखा है, उन्होंने एक अपील के तौर के ऊपर लिखा है। एक प्रकार का ये शांति का वातावरण तैयार करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पहल की है और सभी लोगों को 7 दिन का समय दिया है कि आप 7 दिनों के अंदर लूटे हुए हथियार या आपके पास और सूत्रों से प्राप्त किए हुए हथियार है उनको आप डिपॉजिट कर दीजिए और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद जो है अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं तो इसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो इसमें जो एक पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्रकार से बिल्कुल जस्टिफाइड एक्शन ले रहा है। इस एक्शन के बाद अगर लोगों ने फिर भी हथियार डिपॉजिट नहीं किए तो उनके अगेंस्ट जो पुलिस एक्शन जहां और सख्त कार्रवाई की जाएगी वो जस्टिफाई होगी। उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी समाज का हिस्सा, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, वो इस प्रकार का कोई ब्लेम नहीं सरकार के ऊपर लगा सकते हैं कि सरकार ने इनके साथ ज्यादती की है। भूतकाल के अंदर जो कुकी समाज था वो समझता था कि जो मणिपुर पुलिस है वो बायस दैट टुवर्ड्स मैतीज, बिकॉज मे बी कि सरकार उनकी थी, तो ये एक उनके दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई थी और इस चीज को बड़े अग्रेसिवली जो है प्रोपोगेट किया जाता था विद इन दी मणिपा और बाकी मेनलैंड इंडिया के अंदर भी। तो अभी ये है सेकंड पॉइंट इसके अंदर राजेश ये आ जाता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक व्यक्ति के पास है जो कि पॉलिटिकल इंक्लाइंड नहीं है, वो जो है उसके डिसीजन जो होंगे बड़ी जस्टिफेबल और किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं होंगे। अब जो है जो आपके वहां पे पुलिस है,
पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं या असम राइफल है, दे विल बी अकाउंटेबल। मेरा ये पर्सनली मानना है कि अभी तक जो है, इससे पहले जो है, मतलब जितने भी आपकी फोर्सेस थी वो तो वहां पे एक प्रकार से पीस कीपिंग ड्यूटीज के ऊपर लगी हुई थी। दे वर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ए स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट। सो अभी मुझे लगता है कि सिचुएशन इंप्रूव होगी। जी राजेश, आप कहना चाहते हैं कि अगर 7 दिनों के अंदर ये हथियार नहीं लौटाए जाते हैं और इसी प्रकार से हथियारों की नुमाइश होती है, तो इंडियन आर्मी, असम राइफल या तमाम सीएफएफ की बटालियंस वो वहां पर मौजूद हैं, वो अपना गियर चेंज कर सकती हैं। सब राजेश जी, इसके अंदर से तो कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ना आपको कोई शक होना चाहिए, ना मुझे कोई शक होना चाहिए, और ना ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन्हें कोई शक होना चाहिए। भाई, आपके साथ हमने अपील की है, आपको एक क्षमादान दिया है 7 दिनों के लिए। आपने जो गलत काम किए हैं, सेना या पुलिस के हथियार लूटे हैं, उनके ऊपर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो ये एक किस्म से सरकार ने अपनी दरिया दिली दिखाई है कि 7 दिन का समय आप लेके जाइए। इसके बाद जो है, जिस प्रकार के भी जो सख्त एक्शन होंगे, या जो वहां पे ग्राउंड के ऊपर कमांडर हैं, या उनको जिस प्रकार की डायरेक्शन मिलेंगे और वो एक्शन लेंगे। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के एक्शन जो होंगे वो लेजिटिमेट होंगे और वो होने भी चाहिए। लेकिन जी, इसके एक साथ सवाल और मेरा सर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने काफी सर्व किया, आप इन्फेंट्री बटालियन का हिस्सा रहे हैं, मैंने भी सर्व किया वहां पर, नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी कभी आतंकियों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारतीय सेना के सामने या सीएपीएफ के सामने हथियार लहराकर चलें। लेकिन मणिपुर के अंदर ये चीजें देखने को मिली हैं पिछले 2 साल के अंदर अंदर। और मणिपुर की अपनी आर्मीज हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, बाकायदा कई एक्स सर्विसमैन जो हैं वो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। माइते का भी यही हाल है, नगास का भी यही हाल है। तो क्या एक लार्ज स्केल पर एक ऑपरेशन मणिपुर में चलाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि, क्योंकि जब तक सर डीवेपनाइज मणिपुर को नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है कि कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वहां पे शांति हो सकती है। सर राजेश, आपने सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का उदाहरण दिया है। तो जो हरकतें होती थी अगस्त 2019 से पहले, पत्थरबाजी, मीडिया के अंदर हम देखते थे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को, जिसके हाथ के अंदर हथियार है, उसको धक्का मुक्की की जाती थी। कारण ये था कि उस समय उन लोगों के हाथ बंधे हुए थे, वेपन उनके हाथ के अंदर था, लेकिन फिर भी वो कोई एक्शन नहीं ले सकते थे क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी टू सप्रेस दिस टेररिस्ट। लाइकवाइज इन मणिपुर अभी तक जो है किसी किस्म की सख्ती नहीं की गई थी। जब मैं कहता हूं सख्ती का मतलब है, तो सख्ती करनी है एंटी सोशल एलिमेंट्स के अगेंस्ट, सख्ती बरतनी है, पुलिस एक्शन लेना उन लोगों के वरखिलाफ, चाहे वो मैती के हैं या बाकुकी के हैं या नागा हैं, जो वेपन लहरा रहे हैं। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस या बाकी जो हमारे सशस्त्र बल हैं, वो आज से 10 साल पहले भी उतने ही कैपेबल थे जितने कैपेबल आज हैं, लेकिन उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं मिला। अब देखिए आप, मेरा ये मानना है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ महीनों के दौरान जो है स्थिति जो है कंट्रोल में आएगी। मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा मणिपुर जो है शांत रहे। लेकिन राजेश जी, मैं एक लास्ट बात बताना चाहता हूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि पुलिस एक्शन होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी, ये होगी। यस, सॉरी, ये मणिपुर की प्रॉब्लम को जो है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस एक्शन ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये जो फोर्सेस हैं, ये सिर्फ जो विद्रोही हैं उनको दबा सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आने के लिए। तो यहाँ का सिचुएशन तभी ठीक होगी जब दोनों
जनजातियों के बीच में मैती, कुकी, नागा और बाकी जितनी जनजातियां हैं उनके चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा। उनके अंदर एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास की और कॉन्फिडेंस की भावना होगी। उन दोनों कम्युनिटीज के या तीनों कम्युनिटीज के जो गांव बूढ़ा हैं या गणमान्य व्यक्ति हैं वो अपने अपने समाज को समझाएंगे कि पीस और भाईचारे से ही सभी समाज के अंदर सुख से रह सकते हैं। आर्मी एक्शन विल बी फॉर फ्यू मंथ्स, जब तक कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती है। उसके बाद तो अल्टीमेटली नेगोशिएशन, उनके चैलेंजेस बहुत जरूरी है कि क्योंकि माइते को साथ में बैठाया जाए और पूरे मुद्दे को सुलझाया जाए। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि पूरी दोनों को साथ में रहना है और दोनों को रहना भी मणिपुर में है और साथ में ही रहना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों अलग अलग रहें। तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसी के पास हथियार ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से एक टेबल पे बैठिए, बातचीत करिए और एक उम्मीद करिए शांति की। लेकिन शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इस मुद्दे पर आपने आज बात रखी, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। लगातार मणिपुर जल रहा है और अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद एक उम्मीद है कि जल्द ही एक नई उम्मीद की किरण जो है वो निकलेगी और मणिपुर में शांति आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, टेक केयर।